नमस्कार। आज हम लोग परिमेय संख्या का जो प्रॉपर्टी जो कुछ छूटा हुआ है आज उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। हम लोग पढ़ लिए हैं गुना का क्रम विनिमय नियम पढ़े हैं, हम लोग गुना का साहचर्य नियम पढ़ लिए हैं, भागा का पढ़ लिए हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे गुना का तत्समक, गुणात्मक तत्समक। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं ये होता क्या है। जैसे हम लिखते हैं कोई भी संख्या 1/2, 1/2 में कितना से गुना करेंगे कि वो संख्या 1 हो जाए। तो जिससे गुना करेंगे उसको उसका हम लोग बोलेंगे गुणात्मक तत्समक। क्लियर है? जैसे हम यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट से 2/1। जैसे हम यदि 3/5 लिख देते हैं, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो जस्ट इसका रिवर्स से, मतलब कोई भी दी गई संख्या जो परिमेय संख्या होगी उसका जो गुणात्मक तत्समक होगा वो जस्ट उसका रिवर्स होगा, जस्ट उसका प्रतिलोम होगा। क्लियर है? तो कोई भी दी गई संख्या का गुणात्मक तत्समक उस संख्या का प्रतिलोम होगा, जो परिमेय संख्या होगा उसी का। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, इसमें एक चीज बता दें, शून्य का कोई गुणात्मक तत्समक नहीं होता है। तत्समक नहीं होता है, ठीक है? मतलब शून्य का कोई गुणात्मक तत्समक नहीं होता है। अब ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहलाता है? जस्ट उसका उल्टा। जैसे हम बोलेंगे 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2, 2/1, 3/5, 5/3। ये उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। इसके बाद एक बचा हुआ है रेशनल नंबर को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये संख्या रेखा है, यहाँ बीच में जीरो, जीरो के दाईं ओर चलेंगे तो संख्या बड़ी संख्या होती जाएगी। जैसे इधर हम लोग चलते हैं तो इधर होता है पॉजिटिव, और इधर चलेंगे तो निगेटिव। जीरो के इधर चलेंगे तो निगेटिव, इधर चलेंगे तो दाईं ओर चलेंगे तो पॉजिटिव। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेंगे हम लोग। ये -1, -2, -3, -4 ऐसे चलेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर कोई भी परिमेय संख्या को कैसे दिखाते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि ये क्वेश्चन दिया हो कि संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और 8/9 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले नंबर लाइन पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पर ऐसे, ये हमको, ये 0 हो गया, ये नीचे 9 है। तो हम लोग करते हैं क्या कि हम लोग उसको शो करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 1 लेते हैं, ऊपर का देखेंगे हम लोग अंश जो है नीचे वाले से सब छोटा है, इसका मतलब कि वो 1 से छोटा है। तो हम यहाँ पर 1 ले लिए, इधर भी हम लोग -1 ले लेते हैं। नीचे जितना लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, उतना ही भाग में इसको हम लोग बांट देंगे। जैसे 9 लिखा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9। ठीक है, मतलब 8 छोटा 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 लाइन हम लोग देंगे। सेम उसी तरह से इधर भी चलते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9। इधर माइनस है, उधर प्लस है। पहला है 2/9, तो 0 के बाद हम लोग 2 पे चलेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे हम लोग 2/9। ये 5/9 है, तो
3 4 5, ये हो गया हम लोग का 5/9 माइनस 1/9, तो जीरो से इधर चलेंगे, पहला लाइन पे चलेंगे, इसको लिखेंगे -1/9 -3, तो ये वाला हो जाएगा -5, ये वाला होगा -5/9 और 8/9, मतलब कि ये प्लस है ना, यहाँ चला जाएगा ये 8/9। संख्या रेखा पर हम लोग इसी तरह से प्रदर्शित करेंगे। अब हम लोग को देखना है कि कोई दो दी गई परिमेय संख्या है, उसके बीच में कोई एक परिमेय संख्या को लिखना है हम लोग को। जैसे हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 1/2 और 2/3, इसके बीच में कहता है एक परिमेय संख्या लिखिए। ठीक है, इसके बीच में एक परिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या लिखें। तो हम लोग ये दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बीच का संख्या मालूम हो जाएगा हमको। हम लोग इसको करते हैं क्या कि 1/2 प्लस 2/3 भागा 2 कर लेंगे हम लोग। बस इतना ही काम को करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। आइए देखते हैं हम लोग। दो और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। 2 से करेंगे तो 3 बार में डिवाइड होगा और 3 1 जा 3, प्लस इसको करेंगे 3 से 2 बार में जाएगा 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया हम लोग का 3 + 4/6 भागा, तो भागा को हम लोग ये पलट देंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि कितना हो गया 7/6 × 1/2, मतलब 7/12। ये 1/2 और 2/3 के बीच की ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब यदि हम लोग को दिया हुआ होगा कि हम लोग, यदि ये दिया हुआ है कि इसके बीच में 4 संख्या को हम लोग को इंसर्ट करना है, 3 संख्या को करना है, तो 1/2 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखें। देखिए, इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग पढ़ चुके हैं समतुल्य परिमेय कैसे निकालते हैं। तो समतुल्य जो निकालेंगे ना, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो उसी हिसाब से हम लोग कर लेंगे। 2 और 3 का पहले हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 और 3 का लसा कितना हो गया? 6। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 को हम लोग लिखते हैं, नीचे 6 लाएंगे, तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? तो 2 × 6 होता है 3 से, 3/6। ये कितना है? 2, तो 2/3, तो हम लोग 2/3 गुने 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4/6। लेकिन ऊपर में हो गया 3, नीचे हो गया 4, तो यहाँ पे कोई भी संख्या आ नहीं रहा है बीच में, तो उसके लिए हम लोग को फिर करना क्या होगा कि इसका भी हम लोग को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होगा, समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी। तो 3/6 है, हम लोग ऐसा कर देते हैं कि हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से, 4 से, 5 से, तो हम लोग जितना लंबा करेंगे उतना ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लीजिए 5 से करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 3/6 को 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 15/30 हो जाएगा। इसको भी 4/6 को भी हम लोग इसको 30 लाने के लिए 5 से कर देंगे हम लोग, तो कितना हो गया? 20/30। अब देखिए 15 और 20 के बीच में यहाँ पे गैप आ गया हम लोग का, तो अब इसमें से हम लोग कितना संख्या निकाल सकते हैं 15 और 20 के बीच में? 16, 17, 18, 19, 4 मालूम हो जाएगा ना। तो हम लोग इसके बीच का जो संख्या होगा वो लिखेंगे 16/30, 17/30, 18/30, 19/30। ठीक है, इसमें से कोई 3 संख्या हम लोग ऐसे घेर के लिख देंगे। ये हो गया हम लोग का परिमेय संख्या निकालने का तरीका। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और
जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि दिया हुआ है कि सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए, ठीक है। ये है हमारे पास -5/2 गुने -7/4 गुने 1/3 ये लिखा हुआ है। और कहता है -5/2 गुने -7/4 गुने 1/3। ये ब्रैकेट को चेंज खाली किया, ये ब्रैकेट यहाँ, ये ब्रैकेट यहाँ पे गया है। ये कौन सा नियम कौन सा है, तो हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग अरेंजमेंट जस्ट का तस रहता है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ। तो ये यहाँ पे मेरा गुना का साहचर्य नियम को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम लोग इधर वाला को बोलते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष, या हम लोग इसको बोलते हैं LHS। ये लिख देंगे हम लोग -5/2 गुने -7/4 और गुने 1/3। पहले हम लोग बायां वाला को सॉल्व कर लेंगे, फिर दायां वाला को सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा प्लस। ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे 5 सत्ते 35, नीचे वाला को करेंगे 8 गुने 1/3। 35 से कम 35 और नीचे हो जाएगा 24, ठीक है। अब हम लोग इसको फिर आगे करते हैं। अब हम लोग दायां पक्ष या RHS लेंगे। दोनों में से कुछ भी लिखिए, RHS या दायां पक्ष। ये वाला को लिखते हैं हम लोग -5/2 गुने -7/4 गुने 1/3। यहाँ ये दोनों को ब्रैकेट में, तो पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ऊपर हो गया -7 और नीचे हो गया 12। इसको माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस, 5 सत्ते 35/24। देखिए दोनों बराबर है, इसलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS, यहाँ सत्यापित। इतना ही काम करना है। इस तरह से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं अब, जिसमें हम लोग को दिया हुआ है कि इनका मान ज्ञात करें, ठीक है। ये कहता है मान ज्ञात करें। -3/5 गुने 5/6 गुने 1/2। कहता है इसका कि मान ज्ञात करें। तो हम लोग को इसमें कुछ करना नहीं है, ये बहुत आसान है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे सब में मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, ये चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, मल्टीप्लाई है। ऊपर वाला को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला को नीचे मल्टीप्लाई। पहले यहाँ देखेंगे हम लोग कटने लायक है तो काट लेंगे। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 5 = 15 और 5 × 6 = 30 और दूनी 60। इसको काटेंगे, 15 15 एकम 15, 15 चौके 60, मतलब 1/4। ये इसका मान हो गया। मान ज्ञात करें। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको बीच में कहीं और परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और यदि आप मेरे इस वीडियो पे नए हों, मेरे इस चैनल पे नए हों, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।